आज की कहानी है बचपन की यादें। मेरे दादाजी की उम्र लगभग 60 से 70 वर्ष के बीच की होगी। मेरे दादाजी अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह शाम सैर पर जाया करते थे और खाना भी बिल्कुल वक्त पर खाया करते थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक मेरे दादाजी का शरीर झुका नहीं था और वो साइकिल भी चला लिया करते थे। हर रोज की तरह आज भी मैं, रेनू और मेरा भाई वंश स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपना बस्ता कंधों पर टांगे बाहर खड़े हुए थे। तभी हाथों में आइसक्रीम लेकर आते हुए हमें हमारे दादाजी नजर आते हैं। दादाजी ने हम दोनों का बस्ता हमसे लिया और अपने कंधे पर डाल लिया और हमें खाने के लिए एक एक आइसक्रीम दे दी। एक हाथ में आइसक्रीम खाते हुए और दूसरे हाथ में दादाजी का हाथ पकड़े कि मैं और वंश दोनों घर आ गए। घर आने के बाद हमने आराम से बैठकर अपने दादाजी के साथ खाना खाया। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे। वो हमेशा ही मुझे और वंश को अपने साथ शाम की सैर पर ले जाया करते थे और हमेशा हमें अपने बचपन के मजेदार किस्से सुनाया करते थे, जिन्हें सुनकर मैं और वंश खूब मजा लिया करते थे। एक दिन ऐसे ही मैं अपनी माँ से चीज लेने के लिए पैसे मांग रही थी। तभी मेरी माँ ने मेरे हाथ में 10 रुपए रख दिए। मैंने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा कि माँ, 10 रुपए में क्या ही आता है? 10 रुपए में तो कोई अच्छी आइसक्रीम भी नहीं आती खाने के लिए। तभी मेरे दादाजी ने कहा कि हमारे समय में तो 5 रुपए में हम मेला घूम लिया करते थे। पेट भर खाना खाने के बाद भी हम पैसे बचा लिया करते थे। दादाजी की ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मैं दादाजी के पास गई और मैंने उन्हें पूरी बात बताने के लिए कहा। मेरे दादाजी ने बताया कि उनके बचपन में 10 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सारी खाने पीने की चीजें 1 रुपए से भी कम में मिल जाया करती थी। 10 रुपए में उनकी माँ महीने भर का राशन घर चलाने के लिए खरीद के लिए लिया करती थी। दादाजी ने बताया कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके पिताजी उन्हें पैसे के नाम पर कभी 25 पैसे तो कभी 4 आने दे दिया करते थे। जिस दिन कभी दादाजी को 1 रुपया मिलता था उस दिन दादाजी बहुत ज्यादा खुश होते थे। मैंने कहा कि 1 रुपए में भला क्या आता है दादाजी? मुस्कुराए और बोले कि उस जमाने में 1 रुपए में बहुत कुछ आता था। 1 रुपए में हम आज के जमाने में मिलने वाली महंगी महंगी चीजें भी ले लिया करते थे। दादाजी ने बताया उनके विद्यालय की फीस केवल 2 रुपए हुआ करती थी और वो भी पूरे साल की। इस बात को सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया और मैंने दादाजी से उनके बचपन के बारे में और बताने को कहा। दादाजी ने बताया कि जब दादाजी छोटे थे तो उस जमाने में लोगों के पास ज्यादा मोटर गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। सभी लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या फिर पैदल ही इधर उधर जाया करते थे। गांव में तब किसी के घर में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर लोग तो रात को लैंप पर दिए की रोशनी के सहारे ही बाकी सारा कार्य किया करते थे। तब मैंने दादाजी से कहा कि फिर उन्हें गर्मियों के समय में मच्छर नहीं काटते थे, गर्मी नहीं लगती थी। दादाजी ने बताया कि उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में बहुत ज्यादा अंतर है। उस वक्त हर तरफ रात को ठंडी हवा चला करती थी और दिन में भी लोग पेड़ों की छांव के नीचे बैठकर गर्मी के दिनों का भी आनंद लिया करते थे। दादाजी के बचपन की ये बातें सुनकर अब मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने माँ के दिए हुए 10 रुपए भी उनको वापस दे दिए और कहा कि अब तो मैं दादाजी के बचपन की सारी बातें सुनूंगी। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं दादाजी की गोदी में बैठ गई और मैंने उनके बचपन की सारी बातें बताने के लिए कहा। दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी हमेशा उन्हें गांव में मेला दिखाने के लिए ले जाया करते थे। उस समय मेले में सारी चीजें 25 पैसे या 50 पैसे, 1 आना, 4 आना
ऐसे में मिल जाया करती थी, फिर चाहे वो खाने की हो या फिर खेलने की हो। मेले में तरह तरह के खेल दिखाने वाले जैसे जादू वाला, भालू वाला, सांप वाला आदि जैसे लोग आया करते थे। हम बच्चे उनका खेल देखकर बड़ा आनंद लिया करते थे। दादाजी ने बताया कि उनके गांव में एक नदी बहा करती थी जिसका पानी बहुत ही ज्यादा स्वच्छ और साफ था। उस नदी के किनारे बहुत सारे शहतूत के पेड़ लगे रहते थे, जिन पर लंबे लंबे पके हुए शहतूत गर्मियों के दिनों में हवा से इधर उधर झूलते रहते थे। दादाजी अपने गांव के दोस्तों के साथ शहतूत के पेड़ से बहुत सारे शहतूत तोड़कर खाया करते थे। गांव की सभी औरतें पीने का पानी लेने के लिए कुएं पर मटका लेकर जाया करती थी और एक साथ दो दो मटके अपने सर पर बिना हाथों के इस्तेमाल के घर ले आया करती थी। दादाजी ने बताया कि उनकी माँ भी ऐसे ही मटकों में पानी भरकर लाया करती थी। उस समय अगर किसी के घर पर साइकिल भी होती थी तो उसे लोग बहुत ज्यादा अमीर समझते थे। दादाजी ने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो दादी को भी दहेज में साइकिल ही दी गई थी। ये बात सुनकर तो मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। बगल में बैठी हुई मेरी माँ जी जो ये सारी बातें सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आज के समय में तो अगर एरोप्लेन भी दे दिया जाए तो वो भी कम है। मैंने माँ को मुस्कुराते हुए कहा कि आप बीच में मत बोलो, बस दादाजी को उनके बचपन की बातें सुनाने दो। मेरी माँ मुस्कुराई और घर के कामों में लग गई। दादाजी ने मुझे बताया कि उनके बचपन में बर्गर, पिज्जा आदि जैसी कोई भी फास्ट फूड जैसी चीज नहीं होती थी। उनके बचपन में होती थी बस फल और सब्जियां, और मिठाइयों के नाम पर बेसन और मोतीचूर के लड्डू ही हुआ करते थे। उस समय भुने हुए भुट्टे, चावल, खील खिलौने आदि खाकर अपना मन बहलाया करते थे। बातों बातों में दादाजी ने बताया कि उन्हें याद है जब उनके चाचा की शादी थी तब उनके चाचा जी की बारात पैदल ही चलकर उनकी चाची के घर तक गई थी। उस समय साधन इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे और बारात भी 2-3 दिन तक रुका करती थी। आज की तरह एक ही दिन की शादी नहीं होती थी, पूरा पूरा हफ्ता शादी चलती रहती थी। गांव के सभी लोग मिलकर शादी वाले घर के लिए सामान इकट्ठा किया करते थे। दादाजी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बातों से शब्द चित्र बन बनकर मैं भी उनके बचपन में ही चली गई हूँ। आंखें बंद करके मैं अपने आसपास वही वातावरण, वही सारी चीजें महसूस कर रही थी। दादाजी ने बताया कि उन्हें बैलगाड़ी पर बैठकर सवारी करना बहुत ज्यादा पसंद था। उनके पिताजी को जब भी कहीं पूरे परिवार को ले जाना होता था तब वो हमेशा ही बैलगाड़ी का सहारा लिया करते थे। दादाजी अपने परिवार के साथ बैलगाड़ी का खूब मजा लिया करते थे। इसके बाद दादाजी ने मुझे अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताना शुरू किया। दादाजी ने कहा कि उस समय कोई पक्की इमारत नहीं हुआ करती थी, हर तरफ लोगों के कच्चे घर ही हुआ करते थे और हमारा स्कूल कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पेड़ के नीचे बिछी चटाई हुआ करती थी। हमारे मास्टर जी हमेशा सफेद कुर्ता पहनकर, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाकर, बगल में अपनी किताबें दबाए हुए हमें पढ़ाने के लिए आया करते थे। मैं अपनी तख्ती पर मिट्टी का लेप लगाता और फिर उसके सूखने का इंतजार करता था, जिसके बाद कलम से मैं अपनी तख्ती पर लिखा पढ़ी शुरू कर दिया करता था। तख्ती को मिट्टी से लेपना और अपनी कलम से उस पर लिखना आज भी दादाजी को बहुत याद आता है। आजकल की आधुनिक दुनिया में तो लोग अपने फोनों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तब वो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता था। दादाजी ने बताया मास्टर जी हमें कई तरीके की कविताएं भी सिखाया करते थे और पढ़ाई लिखाई के साथ वो हमें दीन दुनिया का भी खूब ज्ञान दिया करते थे। हम बड़े ही ध्यान से अपने मास्टर जी की सारी बातों को सुना समझा करते थे। आगे की बात सुनाते हुए मेरे दादाजी ने बताया कि बचपन में उन्हें बर्फ का गोला खाने का बहुत शौक था। उनके गांव में एक बूढ़े काका बर्फ वाला गोला बेचने के लिए आया करते थे।
जब कभी भी दादाजी की माँ उन्हें पैसे नहीं दिया करती थी तो दादाजी घर पर रखे हुए अनाज में से 2 कटोरे गेहूं निकालकर बर्फ के गोले वाले काका को दे दिया करते थे, जिसके बदले में दादाजी को 2 बर्फ के गोले खाने को मिल जाया करते थे। नदी के किनारे बैठकर दादाजी बर्फ के गोलों का खूब आनंद लिया करते थे। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा, आखिर उनको गेहूं के बदले बर्फ का गोला कैसे मिल जाया करता था? क्या गोले वाले के पास पैसे की जरूरत नहीं थी? तब दादाजी ने बताया कि उनके बचपन के समय में लोग सामान की अदला बदली करके भी चीजों का आदान प्रदान कर लिया करते थे। पहले के समय में लोग पैसे को महत्वता न देते हुए अपनी जरूरत को महत्वता देते थे। अनाज के बदले में सामान मिल जाया करता था और पैसों की बचत हो जाया करती थी। दादाजी ने बताया कि बर्फ के गोले के साथ साथ वो कई चीजें ऐसी ही अपनी माँ से छुप छुप कर अनाज बेचकर खा लिया करते थे। खेल के नाम पर दादाजी को पतंग उड़ाना, बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलना और खुले मैदान में दौड़ लगाना या फिर क्रिकेट खेलना आदि जैसी चीजों का बड़ा ही आनंद आता था। आगे की बातें बताते हुए दादाजी ने कहा कि गर्मियों के दिनों में वो खेतों में ट्यूबवेल पर अपने दोस्तों के साथ नहाने जाया करते थे। ट्यूबवेल का ठंडा पानी पर्वतों के ठंडे पानी जैसा ठंडा होता था। भरी गर्मी में भी उस पानी से नहाकर एक पल को तो उनकी कपकपी छूटने लग जाती थी। दादाजी हमेशा अपने पिताजी के साथ साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठकर कभी कभी गांव घूमने के लिए जाया करते थे। सारे साल में दादाजी को बस दिवाली पर ही नए कपड़े मिला करते थे, बाकी सारा साल वो अपने पुराने कपड़ों में ही बिता दिया करते थे। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे। दादाजी के बचपन की ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने दादाजी से कहा कि आज का समय तो उस समय से बहुत ज्यादा आगे आ गया है। आजकल के बच्चे तो एक साथ मिलकर खेलते ही नहीं हैं, सारे बच्चे बस फोन में लगे रहते हैं। तब दादाजी ने मुझसे कहा कि वक्त के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। उस वक्त लोगों में एकता और अपनेपन का भाव ज्यादा होता था, लेकिन आज के समय में हर इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने और उससे ऊपर उठने की कोशिश में लगा रहता है। उस समय फोन का तो नहीं बल्कि खत का इस्तेमाल हुआ करता था। लोगों को अपनों के खत का इंतजार होता था। बातों ही बातों में खाने का वक्त हो गया था। माँ ने मेरे दादाजी के लिए और वंश के लिए खाना लगा दिया था। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद मैंने वंश को भी दादाजी के बचपन की सारी बातों के बारे में बताया। हम दोनों भाई बहनों को नींद नहीं आ रही थी और हम अपने दादाजी के कमरे में चले गए। हमने देखा दादाजी अभी भी जागे हुए हैं। हम दोनों जाकर दादाजी के अगल बगल लेट गए और मैंने कहा कि अपने बचपन की कोई और बात बताइए। दादाजी ने कहा जैसे आज वो अपने माता पिता से जिद करके कोई भी चीज मांग लेते हैं, वैसे ही दादाजी के बचपन में उन्हें जिद करके सिर्फ उनकी माँ की मार ही मिला करती थी। इसके अलावा कोई चीज नहीं मिला करती थी। माँ की आंखों की एक ही घूर हमें चुप करवाने और हमारी जिद को छोड़ देने के लिए काफी होती थी। दादाजी ने कहा कि उन्हें अपने बचपन के वो दिन आज भी बहुत याद आते हैं, जब बच्चों को अपने माता पिता से छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा करते हुए देखते हैं। तब उन्हें याद आता है कि उनका बचपन उन बच्चों से कितना ज्यादा अच्छा था। पिता के कंधे चढ़कर वो मेला देखने, मेले में से खट्टी मीठी गोली खाना, अपने भाई बहनों के साथ गिल्ली डंडा, क्रिकेट और आदि जैसे खेल खेलना, गर्मियों में नंगे पांव खेतों में दौड़ना, शहतूत और आम का मजा लेना, कुएं से एक साथ गांव की औरतों का पानी भरकर लाना, हर छोटी बड़ी खुशी या गम में हम सब गांव वालों का एक साथ इकट्ठा हो जाना, सारी बातें दादाजी को बहुत याद आती हैं। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें और ज्यादा हासिल करने का लालच लगा रहता है, लेकिन उस जमाने में जितना मिल जाता था उतने में ही सब्र आ जाया करता था।
दादाजी के बचपन की कहानी को सुनते सुनते मैं और वंश कब सो गए हम दोनों को कुछ पता ही नहीं चला। हम अपने सपनों में भी दादाजी के बचपन की गलियों में ही घूम रहे थे। सच में दादाजी के बचपन की बातें सुनकर मेरा और वंश का भी यही मन था कि काश एक बार फिर से वैसा ही वक्त मुड़कर आ जाता और जितना मजा मेरे दादाजी ने अपने बचपन में लिया उतना ही मजा हम दोनों बहन भाई भी कर पाते। पर अफसोस आज के आधुनिक जीवन में वो सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। पर खुश किस्मत है मेरे दादाजी जिन्होंने अपना बचपन उस सुनहरे वक्त में गुजारा और आज हम दोनों भाई बहनों के साथ अपने बचपन की यादों को साझा किया।